नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। राजमाता माधवी राजे सिंधिया ने एम्स में अंतिम सांस ली है। निमोनिया के साथ साथ सेप्टिसिस से पीड़ित थी राजमाता। बता दें, पिछले कुछ महीने से वेंटिलेटर पर थी। कल ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। कल ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। बता दें, राजमाता माधवी राजे सिंधिया ने एम्स में अंतिम सांसें ली है। वहीं निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस में पीड़ित थी राजमाता। बता दें कि पिछले कुछ महीने से वेंटिलेटर पर थी। वहीं कल ग्वालियर में अंतिम संस्कार होगा उनका। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। कल ग्वालियर में अंतिम संस्कार होगा। राजमाता माधवी राजे सिंधिया ने एम्स में अंतिम सांसें ली है। वहीं निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस में पीड़ित थी राजमाता। बता दें कि पिछले कुछ महीने से वेंटिलेटर पर थी। कल ग्वालियर में होगा अंतिम संस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दिग्गज बीजेपी नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के बीजेपी नेताओं को मिली है ओडिशा झारखंड की जिम्मेदारी। वहीं बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी और केदार कश्यप संभालेंगे ओडिशा का मोर्चा। वहीं पवन सहाय, संजय श्रीवास्तव, भूपेंद्र सावनी और धर्मलाल कौशिक को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सभी नेता जन जन तक पहुंचाएंगे केंद्र की योजना। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दिग्गज बीजेपी नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी नेता जन जन तक पहुंचाएंगे केंद्र की योजना। राज्य की बीजेपी के दिग्गज नेताओं को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, पवन सहाय, संजय श्रीवास्तव, भूपेंद्र सावनी और धर्मलाल कौशिक को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई होर्डिंग हादसे के बाद एक्शन में रायपुर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने विज्ञापन एजेंसियों की बैठक ली है। बैठक में विज्ञापन एजेंसियों के संचालक और निगम के अधिकारी मौजूद रहे हैं। सही ढंग से होर्डिंग लगाने और व्यवस्था पर चर्चा की गई है। आपको बता दें, सभी होर्डिंग के स्ट्रक्चर की जांच कर निगम को सौंपनी होगी रिपोर्ट। वहीं मुंबई में होर्डिंग उखड़ने से 14 लोगों की मौत हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुंबई होर्डिंग हादसे के बाद एक्शन में नजर आई रायपुर नगर निगम। आपको बता दें, निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने ली विज्ञापन एजेंसियों की बैठक। बता दें कि सही ढंग से होर्डिंग लगाने और व्यवस्था पर चर्चा की गई है। तो वहीं सभी होर्डिंग के स्ट्रक्चर की जांच कर निगम को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम रायपुर से बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बनगांव पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 4 चरण के मतदान पूरे हो गए हैं। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। वहीं 380 में से पीएम 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे 400 पार की लड़ाई करना बाकी है। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता निराश हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। बाढ़ के समय हमारी सरकार ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जिनके घर चले गए, जिनकी ज़मीन चली गई, उनकी व्यक्तिगत तौर पर मदद की गई। वहीं मंडी से अचानक कंगना का नाम सामने आने से भाजपा के काफी लोग निराश हैं। जो हमारी महिलाओं को हमने धनराशि देनी थी, उसमें थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है, क्योंकि वो राशि हम सोच रहे थे कि हमारे को मोदी जी से कुछ हेल्प मिलेगी, मोदी जी आर्थिक तौर पे हमारी मदद करेंगे, पर आपदा के समय ना उन्होंने आर्थिक मदद की, ना ही हमें कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। उससे हम बहुत बैकफुट पे आ गए थे, पर सरकार ने तुरंत उसमें कदम उठाए और जो धनराशि उन्होंने बांटने के लिए रखी थी, उस धनराशि से उन्होंने प्रभावित परिवारों की मदद की है। और मुझे लगता है कि अब माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी शुरुआत लाहौल स्पीति से कर दी। अब धीरे धीरे हम सभी महिलाओं को इस धनराशि को जल्दी उपलब्ध करवाएंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज वाराणसी और पूरे देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। 400 पार का जो नारा है वह सिर्फ नारा नहीं है, वह संकल्प है और संकल्प पूरा होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मां गंगा के पूजन करके, कल भगवान विश्वनाथ का पूजन करके आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आज का दिन है, जहां बनारस के लोगों के लिए भी और देशवासियों के लिए भी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो संकल्प है वो केवल नारा नहीं है, वो संकल्प है, वो संकल्प। देश में राज्य में हो रहे लगातार अपराधों को लेकर रायपुर में बुधवार को सर्किट हाउस में पत्र सूचना आयोग ने मीडिया से वार्तालाप किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पुराने कानून हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कार्रवाई को प्राथमिकता देने के बजाय ब्रिटिश ताज की सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। देखिए रिपोर्ट। सूचना आयोग ने बताया कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, 25 दिसंबर 2023 को कानून बनने के साथ ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत हुई है। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। इन कानूनों के लागू होने के बाद एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। जो 3 नवीन कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले हैं, जो कि भारत के पुराने 3 कानून इंडियन पिनल कोड आईपीसी, भारतीय दंड संहिता हिंदी में कहते हैं, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनको रिप्लेस करेंगे। तो चूंकि इसमें एक्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब इसमें बहुत वृहद परिवर्तन किया गया है कानून में। आज के समाज के हिसाब से आज जो क्राइम हो रहे हैं, क्राइम का प्रकार जिस तरह चेंज हुआ है, उसको हैंडल करने के लिए पुराने कानून जो हैं वो इनसफिशिएंट पड़ रहे थे। उनकी कमियों को दूर करने के लिए नया कानून लाया गया है। भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। देश भर में 3 नए प्रमुख कानूनों का मकसद सजा देने के बजाय न्याय देना है। भारतीय आत्मा वाले इन 3 कानूनों से पहली बार हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी। देश में 1 जुलाई से नए कानून तारीख पे तारीख के चलन की समाप्ति सुनिश्चित करेंगे और देश में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित होगी जिसके जरिए 3 वर्षों के भीतर न्याय मिल सकेगा। 3 आपराधिक कानून पर भारतीय संसद ने कानून बनाया है और जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है आगामी, उसके लिए यह कार्यशाला विशेष करके पत्रकारों के लिए वार्तालाप आयोजित थी, जिसमें जो भारतीय दंड संहिता थी, जो अब न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्योंकि इसके लिए पूरे देश को तैयार होना है 1 जुलाई तक। अभी जैसे विशेषज्ञ वक्ताओं ने बताया कि 5 साल तक का उसमें टाइम भी दिया गया है, लेकिन 1 जुलाई से क्योंकि ये सारे कानून लागू हो जाएंगे, तो उसके लिए विशेष, चूंकि चुनाव चल रहा था और चुनाव के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद पत्र सूचना कार्यालय द्वारा ये पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। कुछ अहम बिंदु जैसे समय पर न्याय, नए आपराधिक कानून को दंड केंद्रित नहीं बल्कि न्याय केंद्रित बनाना, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध, भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, गैर मौजूदगी में मुकदमा, फॉरेंसिक को बढ़ावा, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, पुलिस की जवाबदेही में बढ़ोतरी, आतंकवाद, राजद्रोह को निरस्त करना, न्याय व्यवस्था में तेजी और गवाहों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।